भाई ये क्या है? रुको जरा। बिल्ला और चूहे के अंदर फ्लैश की अम्मा घुस गई होती है। जैन दोस्तों। बिल्ला रात भर जाग के टीवी देखा करता था। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे चूहे को सोने में परेशानी होती थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पर बिल्ला तो उल्टा चूहे का मजा लेने लगता है। लेवल सबके निकलेंगे। हमको परेशान किया गया। तभी चूहे को बाहर कुछ चमकदार चीज दिखाई देती है। ये सब चमकने वाली मक्खियाँ होती हैं। मैं बाबा टिल्लू। तभी ये लोग इस चूहे को बुर्ज खलीफा का दर्शन कराने ऊपर ले जाती हैं। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। और बारिश होते ही चूहा इसे एक रात के लिए अपने हवेली पे बुला लेता है। घर पे चलो मेरे। घर पे तभी मक्खी के हाथ मिलाते ही चूहे के अंदर फ्लैश की शक्ति आ जाती है। कंग्रेचुलेशन। ये देख चूहा सुतक्कड़ बिल्ले के पीछे इस मक्खी को लगा देता है। उड़ जा! तभी ये मक्खी इस बिल्ले को परेशान करने लगती है। अरे देवा! और गलती से बिल्ले के अंदर घुस जाती है। वो गया कहाँ? ये कैसे हो गया है? तभी बिल्ले के अंदर भी फ्लैश की शक्तियाँ आ जाती है। देखिए दुर्राटे काट रही है। ओम प्रभु। घर। लव गुरु खेत से तीर इकट्ठा करता है और कछुए की गर्लफ्रेंड के पिछवाड़े पर दे मारता है। तो दोनों एक ही खोल में घुसकर और ये है डिवोर्स बाबा जो सबके बीच झगड़े करवाता है। इधर बंदर और बंदरियां दोनों रोमांटिक बातें कर रहे थे तो डिवोर्स बाबा बंदरिया के पास जाकर देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना। डिवोर्स बाबा की बात को सच मानकर बंदरिया बंदर से रूठ जाती तो लव गुरु दोनों को प्यार की झपी देकर फिर से सेटिंग करवा देता। हट बड़वा। अब देख तू। इस बार डिवोर्स बाबा अपने खुफिया हथियार निकालता है। बंदर बेचारा सूट बूट पहनकर बंदरिया से शादी करने जा रहा था। ये हरामी उस पर लौंडिया के बाल डालकर मुंह पर पप्पी के निशान बना देता। बंदरिया गुस्से से उसके मुंह पर गुलदस्ता मारने लगी। तभी लव गुरु का तीर आकर लगता और दोनों शादी करने पहुंच जाते। लेकिन डिवोर्स बाबा बच्चों को लॉलीपॉप देकर अपना प्लान समझाता। बंदरिया शादी छोड़कर वहां से भाग जाती। लव गुरु गुस्से से डिवोर्स बाबा पर तीर मारकर उसकी शादी गिलहरी से करवा देता। और इधर बंदर और बंदरिया की भी फिर से सेटिंग हो जाती। गर्मी में चूहे लोग भी मजदूरी करके बच्चे पाल रहे हैं। जैन दोस्तों। सभी जानवर चिड़ियाघर से छुट्टी लेकर घूमने जा रहे हैं। कुत्ते ने बैग चेक करने के नाम पर गेंडे अंकल का सूटकेस खराब कर दिया। गर्मी में बेचारी ट्रेन भी कुछ ऐसे चल रही है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं मुर्गियां भी फार्म हाउस से छुट्टी लेकर गोवा बीच पर जा रही है। चलती ट्रेन में मुर्गी को अंडा हुआ तो टीटी उसकी टिकट मांगने लगा। लेकिन वह साला टिकट लेकर पैदा हुआ है। आखिर सभी जानवरों की छुट्टी पूरी हो गई। इसीलिए सभी के घर नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो केकड़े छुट्टियां मनाकर अपनी पर्सनल ट्रेन लेकर आ रहे हैं। ओ भाई ये क्या है? खत्म। गेंडे ने सालों को लपेट दिया। रोम रोम भाइयों। तो गिलहरी भी दवा दब लगी पड़ी है। पप्पू अंकल भी पर्सनल कार लेकर आ रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन गेंडे ने पप्पू को लपेटकर 6 गाड़ियों में ठोकने का टारगेट अचीव कर लिया। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। भेड़िया भेष बदल के सुअर के सामने नाचता है। घर। और नाचते नाचते दोनों को किडनैप करने के लिए अपने पास बुलाता है। आजा। चल। लेकिन साला सुअर ही उल्टा भेड़िया को लूट लेता है। फिर भेड़िया इन दोनों के आगे आके अबे दाता कहाँ है साले? सुअर अपने घास के घर में जाता है तो भेड़िया उसे जलाकर चमत्कार कर देता है। फिर वहाँ से भागते हुए जाके माचिस के तीली वाले घर में छिपता है। लेकिन घर पहले से ही टूटा था तो दोनों ने मिलके फिर से खड़ा कर दिया। गजब। तभी भेड़िया आके सुअर ईंट के बने घर में छिपता है। बाप रे। भेड़िया दरवाजे को तोड़ते तोड़ते इसका हालत खराब हो जाता है। अरे दादा रे। साला भेड़िया बूढ़ी औरत बनके अपने ऊपर पाउडर छिड़कते हुए वायलिन बजाने लगता है। तो सुअर को लगता है कि बाहर बर्फ पड़ रहा है जिससे इन दोनों को दया आ जाता है और उसे अंदर ले आता है।